मैं आज़ाद समाज पार्टी के बारे में जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती और ईमानदार हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि काशीराम साहब का आज जन्मदिवस है, पूरे देशवासियों को उसके लिए बधाई, दुनिया में जो लोग उनके फॉलोअर रहते हैं उनको बधाई। लेकिन उनके रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता संघर्ष से मिलेगी और अगर हमें बीजेपी को रोकना है या उस दल को रोकना है सत्ता में स्थापित है तो उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो लोग 1 महीने 2 महीने राजनीति करते हैं उनके हिस्से में वही आएगा। हम तो पहली बार आए मैदान में लड़ने के लिए, जनता ने हमें जो वोट दिया उनका धन्यवाद। हम 24 घंटे 5 साल राजनीति करके लोगों के बीच में रह के अपने आंदोलन को मजबूत करें। चंद्रशेखर, बीजेपी ने जो टाइम जो आगे बढ़वाया है चुनाव का, उससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, हमें तैयारी करनी है। जहाँ जहाँ हमारी तैयारी हुई है वो तैयारी और आगे बढ़ेगी। और बाकी जिन्होंने बढ़वाया कुछ सोच समझ के बढ़वाया होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें काम कर, जब भी इलेक्शन आएगा हम लड़ेंगे ही। तो हमें भी समय मिला क्योंकि हम मैदान में उतरने वाले हैं। तो मैंने तो कहा ना, आप मुझे गलियों में दिल्ली की घूमते देख लेना। पार्टी के क्या उद्देश्य रहेंगे सर? पार्टी के उद्देश्य मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि जो समस्या यहाँ की बुनियादी है, जैसे एमसीडी में सबसे बड़ी समस्या है सफाई कर्मचारियों, उस पर हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक साफ जल पहुँचाएंगे, नारा बदल के साफ दारू पहुँचाने लगे। उन्होंने कहा कोरोना वॉरियर्स सब लोगों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, नहीं दिया। तो यहाँ जो एमसीडी में जो परेशानियाँ है उनको दूर करने के लिए यहाँ की जो टीम है उन्होंने मेहनत की है और वो चाहते हैं एमसीडी में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतरे और जीते और वहाँ की समस्याओं को, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की हो, या बिजली की हो, या टैक्स की हो, सब चीज़ों पे काम करें। चंद्रशेखर आजाद, किसी भी पार्टी ने वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया और आपने अभी इतने दुनिया भर के नाम गिना दिए आपने प्रत्याशियों के, ये क्यों किया आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जिनका यहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए था, अगर उनका पार्षद बन रहा है तो इस पर आपको नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जिनकी भागीदारी, जिनके वोट ज़्यादा है उनको ज़्यादा टिकट दिए गए हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के जितने भी लोग जातियाँ हैं उन सबको टिकट मिले, क्योंकि जिनकी संख्या भी कम है उनको भी हमें आगे बढ़ाना है, उनका भी हाथ पकड़ना है। यही सामाजिक न्याय है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले कल में यहाँ मुख्यमंत्री भी शोषित वर्ग का बने, इसलिए हम अपनी जड़ें मजबूत करें। बहुजन हमारा इकट्ठा नहीं हो पाया, फिर दोबारा बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसलिए नहीं हो पाया। सबको मुख्यमंत्री बनना है, किसी को मिशन का काम नहीं करना है। 5 साल जो लोग घर में पड़े रहे वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए, टिकट बांटे और चुनाव लड़े। हम 5 साल सड़क पे लड़े और अब भी लड़ेंगे। और जब कहीं अन्याय अत्याचार होगा आप देखना, कोई दल के लोग खड़े होंगे बीमार में आज़ाद समाज पार्टी जो लोग मिशन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, जनता खुद समझदार है, धीरे धीरे समझ रही है कि किसी को एजेंट कहने से एजेंट नहीं होता, काम करने से एजेंट होता है। जो जिसने किया जनता उसको देख रही है। शेखर साहब, केंद्र सरकार ने एमसीडी चुनाव इस वजह से टाले हैं। उनका कहना है कि तीनों को एक किया जाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहिए? क्या इसमें नीचे जो कर्मचारी सफाई में है और जो उनको सैलरी नहीं मिल रही है उससे फायदा होगा? क्या इस राजनीति में उनको फायदा मिलने वाला है? देखिए, उन दलों की जिनकी बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे पैर धोते हैं, क्योंकि उनको हमारी वोट चाहिए। उनको कभी उनके एजेंडे में हमारी समस्या रही नहीं। तो हमें अपनी समस्याओं की जानकारी खुद है और अब हमने अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर उठाने का फैसला लिया है, जीते जी। तो इसलिए चुनाव जब भी होंगे हमारे प्रत्याशी मजबूत से लड़ेंगे और हमें उनको जीतने के लिए जो भी मदद हमारे तरफ से होगी उसके लिए हम लोग सड़कों पर रहकर आंदोलन करेंगे, गली गली जाकर लोगों को अपील करेंगे। सफाई कर्मचारियों का कितना समर्थन आपकी पार्टी को मिल रहा है? ये समय बताएगा, अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो फ्री उन्होंने तो सबको बनाया, अब मैं उनसे अपील करूंगा खुद को ही बना लो। कब तक दूसरों के हाथ फैलाते रहोगे? कब तक दूसरों के हाथ फैला के उनसे उम्मीद करते रहोगे? कब तक ठगे जाते रहोगे? कभी तो अपनी लड़ाई को समझो, कभी तो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाओ, अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करो। जिनके भरोसे उन्होंने ठगाया, अब ठगे ना जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि तैयार हो जाए। सर, दिल्ली में लगातार जो फ्री स्कीम चल रही है, अरविंद केजरीवाल फ्री बस सेवा, फ्री राशन सब कुछ चला रहे, तो आज़ाद समाज पार्टी क्या स्कीम लेकर आने वाली? हम अपने लोगों को पैरों पे खड़ा होना सिखाएंगे। ये जो सरकार फ्री में दे ना, हमने बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सरकार क्या दे रही है? पैसा तो हमारा ही ले रही है ना, टैक्स तो दिल्ली के लोग ही दे रहे हैं ना, उसी पैसे तो सब कुछ हो रहा है। लोगों के दिमाग में तो बुखार चढ़ा हुआ है ना, उसको उतारना पड़ेगा ना सर। एक धर्म का बुखार, एक फ्री का बुखार। और फिर ये सरकार, फिर अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन सच ये है कि दिल्ली में सिर्फ शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज के लोगों को लूटा गया है, अपना उनका निशान दिखा के। अब वो लूटेंगे नहीं, अब वो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ईवीएम पर तमाम पार्टियों ने मतलब आरोप लगाए, आगे क्या होने वाला है? नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो बहुत दिन पहले कह चुका कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है। लेकिन चुनावी दल जो है ना, मैं इसलिए चुप था कि आंदोलन करेंगे चंद्रशेखर और आनंद लेंगे ये विपक्षी दल। जब चुनाव होता है तो ये चुनाव लड़ने आते हैं, 5 साल कहाँ रहते हैं? अगर ये अब ईवीएम पे रो रहे हैं तो ईवीएम पे बड़ा आंदोलन कौन तय कर रहा है? किसी राष्ट्रीय दल ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे?
उनका काम है सिर्फ चुनाव लड़ना, हार जाए तो ईवीएम की बात करना। अगर ये विपक्षी दल अब ईवीएम के खिलाफ आवाज न उठाएं जो मुख्य रूप से हैं, तो इनको क्या समझा जाए? ये जनता को बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जनता इनको बेवकूफ़ बना रही है, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिसाब बराबर चल रहा है। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप समर्थन उनकी मांगों का पूरा समर्थन है, चीज हो रही है, वो हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। जो अधिकारी हैं वो बात नहीं करना चाह रहे, उनका ये कहना, मैं कवर कर रहा हूँ, उनका कहना है कि हमारे पास जीती हुई यूनियन है, हम उससे बात करेंगे, इनसे क्यों बात करें? हाँ, इसीलिए हम एमसीडी में अपने जीते हुए लोग भेजेंगे जिनसे बात करनी पड़ेगी, जो कॉलर पकड़ के बात करना जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एमसीडी ये अधिकारी बात करें, इसलिए अधिकारियों को चलाने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे। वही तैयार करने का काम एमसीडी के जरिए हम अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रहे हैं दिल्ली में। फिर विधानसभा चुनाव भी आएगा, लोकसभा चुनाव भी आएगा, हमें वो भी लड़ने हैं। इस बार उम्मीद है एमसीडी में रिजल्ट आएगा। हाँ, जीतेगी, मेहनत करेगी, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। पर ये जो भीड़ है, असल सवाल ये था कि ये भीड़ वोट में क्यों तब्दील हो पाती है? आपकी भीड़ अच्छी खासी है और आपके प्रति लोगों का भरोसा भी बहुत है, ये भरोसा कहाँ टूटता है आखिर जब वोट? एक ही तो चुनाव लड़े हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 20-30 चुनाव हार गए हो। आपके बाल सफेद हो गए, ये आप इस बात का आइडिया लगाए कि ये लोग अपना समय छोड़ के जो आए हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर जमीनी तौर पे काम करके हमारे साथ खड़े होकर हमें भरोसा दिलाए कि वो हमसे निराश नहीं करें जैसे दूसरे लोगों ने धोखा दिया। तो अब धोखा देने वाले को भरोसे ये लोग नहीं रहेंगे। अब हमारा प्रयास है कि हम काम करें और उनके भरोसे को जीतें। और आपको इनको भीड़ नहीं कहना चाहिए, ये मालिक है, यही तो लोग बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग डिवाइड हो जाते हैं, वो कई पार्टियां आ जाती हैं अलग अलग, इन्हें कुछ बताती हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं, एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप बताओ, एमसीडी में पहले सरकार कब आई थी शोषित वर्ग के लोगों की? इसकी शोषित वर्ग के लोगों की सरकार कब आई थी? बहुजन समाज के लोगों की। तो जिन लोगों की वैसे नहीं है उनसे सवाल पूछने चाहिए। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि एकजुट करूँ। लोगों को जोड़ने की बात। हाँ, नहीं, हम संगठन के तौर पे इनको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और संगठन के तौर पे जोड़ के, और हम मेहनत करने वाले लोग हैं तो हमें विश्वास है कि जैसा काम हम कर रहे हैं, अगर हमारे कार्यकर्ता उसका आधा काम भी करेंगे तो हमारी ताकत जो है ना बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अब लोग ठेकेदारों के भरोसे ना रहे और ना बहुजन समाज बिकेगा, ना बिकने देगा और वो अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ेगा। धन्यवाद। लास्ट में एक सवाल, बहुत धन्यवाद। मान्यवर काशीराम जी का जन्म जयंती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया कि नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। लेकिन अब क्या है, मैं खुद चुनाव लड़के आया हूँ, पैसे आधारित चुनाव है, गरीब का बेटा लड़ ही नहीं सकता है। गरीब का बेटा लड़ेगा तो मैंने मीडिया ने दिखाया, मैं 7 दिन तक सड़कों पे वहाँ अपील करता हूँ, घुमाऊँ, एक अखबार ने नहीं छापा, एक टीवी ने नहीं दिखाया। तो इसका मतलब वो हमें नकारते रहेंगे, लेकिन हमें इस लोकतंत्र के जरिए अपनी ताकत बनानी है। तो अब हमने नारा जो है, जैसे पीछे लिखा हुआ है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके साथ जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इसी नारे को लेके हम जाएंगे। पहले बहुजन समाज में भाईचारा बनाएंगे, उनको बताएंगे कि धर्म के आंधी में अपने वोट को बांटना नहीं है, अपनी वोट से शक्ति बनानी है। इसलिए एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी को वोट करें। जहाँ गरीबों में अत्याचार और शोषण हो रहा है, आप वहाँ दिखते हो, तो क्या कहना है? नहीं, मैं लगता हूँ कि मैं ही दिखता हूँ। नहीं, आप दिखते हो सर, सोशल एक मीडिया ही नाम होता है हर जगह, वो भी चंद्रशेखर आजाद। नहीं, मेरा काम है और हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम सब लोग करते हैं। चंद्रशेखर तो सिर्फ अभी क्योंकि चंद्रशेखर जिम्मेदार दी गई, बाकी बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उतना ही समर्पित जितना मैं, और वो काम करता है। उसी की वजह से मेरे जैसे गरीब को पहचान मिली। आज अगर एक गरीब का बेटा यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है इस ऑडिटोरियम में, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और अगर राजनीति कर रहा है तो मान्यवर साहब काशीराम की। तो दोनों महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको मंजिल तक पहुँचाना है। यहाँ एक कुर्सी है, इसमें थोड़ी दूर पे ही 7 रेस कोर्स रोड पे, उस पर हमारी नज़र है। जितना जल्दी समाज तैयार हो उतना जल्दी हम लोग उसकी तरफ को आगे बढ़े। और जिस दिन यहाँ उस कुर्सी पे हमारा व्यक्ति बैठेगा इस विचारधारा का, उस दिन ये देश खुशहाल होगा, उस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। धन्यवाद।